हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा मैं, जिसमें एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन के, ताकि आपका कोई भी ऐसा पॉइंट या कंफ्यूजन न रह जाए जो आपसे छूट रहा हो, समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा भी वीडियो कंप्लीट होने के बाद भी अगर कुछ डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। अगर मैंने आंसर नहीं भी दिया तो जिन बच्चों को आंसर वीडियो सुन रहे हैं उनको आंसर पता होगा, तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज उन लोगों का रिप्लाई कर देना, क्योंकि आपको जो चीज पता है दूसरे के लिए वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो मदद एक दूसरे की करते चलो। ठीक है, तो वीडियो क्लियर भी नहीं आई थी लास्ट वाली, तो कुछ बच्चों का वो भी कंप्लेंट था। तो एक एक करके अब इस नोटिफिकेशन में हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं डेट से लेके पूरा नीचे तक जाएंगे, जहां तक वो लोग फॉर्मेट देते हैं कास्ट का, वहां तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। वैसे 47 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आप लोग यहां पर देख रहे हो डेट्स बताई हुई हैं। तो फॉर्म फिलिंग की डेट आपकी आज से शुरू हो गई है 22 अप्रैल 2019 टू 29 मई 2019, यानी लगभग एक महीने से ज्यादा, एक महीना एक हफ्ता, यहाँ पर 36 दिन के आसपास आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट रहेगा फिल करना। तो आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आज से ही स्टार्ट कर दो फॉर्म फिल करना। ठीक है, आपके पास में फोटो वगैरह सब अपलोड करके रखा हुआ होगा मेल आईडी पे, तुरंत अपने ही मोबाइल से आप लोग फोन अप्लाई कर सकते हो। प्रिंट बस नहीं मिलेगी, अप्लाई करके डाउनलोड करके रख लो, प्रिंट आप लोग जाके निकाल सकते हो। बाद में डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन में आगे एसएससी ने बता दिया है कि अगर किसी भी तरह का सर्वर प्रॉब्लम भी अगर होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बच्चे खुद होंगे, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान अब आपको रखना है, क्योंकि उसने नोटिफिकेशन में दे दिया है। ठीक है, तो ये काफी प्रॉब्लम हो रही है। इसके पहले होता था कि सर्वर का प्रॉब्लम होता था, बाद में डेट आगे एक हफ्ते की बढ़ा दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ शायद से नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले नोटिफिकेशन में बता दिया है। आगे चलते हैं, चालान के लिए आप लोगों को पता है कि 2-4 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, वही यहाँ पर 31 डेट दी गई है चालान के लिए, फी जनरेशन के लिए, और 29 को तो आपका फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगा। एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम आपका अगस्त में होने वाला है, 2 अगस्त 2019 से लेके 6 सितंबर 2019 तक, करीब एक महीना आपका एग्जाम यहाँ पर चलेगा। और टायर 2 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आपका होगा 17/11/2019 को, यानी वहां से भी आपको 1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा टायर 2 के लिए। हालांकि इतनी जरूरत होती नहीं है एमटीएस के टायर सेकंड के लिए, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ही होता है, लेकिन प्रोसीजर बहुत बड़ी होती है बीच में, क्योंकि लाखों बच्चों ने फॉर्म फिल किया होता है, शायद मेरा अंदाज तो है करोड़ के आसपास भी, तो इस बार एमटीएस में होगा। तो ये सारी चीजें हैं, नीचे चलते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर पे जॉब की थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहां पर है। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन अ पे बैंड। 5,200 से लेके 20,200 के पे बैंड में आता है। ग्रेड पे की बात करेंगे तो इसका ग्रेड पे होता है 1800। ठीक है, 1800 इसका ग्रेड पे होता है। और इसके बाद एक नॉन गैजेटेड होता है। आगे चीज ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप सी में ये जॉब आती है, ग्रुप सी में आपकी जॉब आती है। पोस्ट कहां पे होगा? नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी सेकंड नंबर पे, तो वैकेंसी अभी तो कोई भी वैकेंसी नोटिफिकेशन के साथ डिक्लेयर नहीं हो रही है, टाइम टू टाइम आगे आती है। यहां भी नोटिफिकेशन में उन्होंने सेम चीज रिपीट की है, वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन द ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके लिए आपको इनके वेबसाइट पे अपडेट होना पड़ेगा, बट आप इस चैनल पे हो तो आपको वहां पर अपडेट होने की भी जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन अगर आपने दबाकर रखा है चैनल का, तो हर नया नोटिफिकेशन जो भी यहां पर अपलोड होगा उसकी वीडियो तुरंत आप लोगों तक प्रोवाइड करा कर देना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन सेम है जैसा हमेशा रहता है, उसके अंदर कोई बदलाव अभी तक नहीं है। चलो नीचे चलते हैं। नेशनलिटी तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान होना चाहिए। एज लिमिट, सबसे बड़ा जो इश्यू यहां पर आ रहा था वो था एज लिमिट का, कि एज कहां से कैलकुलेट होगी, और जिस चीज का हम लोगों को डर था वही यहां पर हुआ। लाखों बच्चों का नुकसान हुआ है यहाँ पर, क्योंकि एज जो कैलकुलेट हुई है वो 1 अगस्त 2019 के हिसाब से कैलकुलेट हुई है, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो एज जो है, लेकिन एक छोटी सी चीज है कि अगर आपकी एज आगे भी निकल रही है तो अप्लाई आप लोग कर सकते हो, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी है। यहाँ पर पॉइंट 2 आप लोग देखोगे तो 18 to 27 ईयर एज ऑन 1/8/2019 दैट इज कैंडिडेट बोर्ड नॉट बिफोर 2/8/1992 एंड नॉट लेटर देन द 1/8/2001, यानी कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पर आपकी एज अगर 26 या 27 कंप्लीट नहीं हो रही है, 27 के पहले हो आप, यानी 92 के बाद में भी आपकी पैदाइश हुई है, आई थिंक
हाँ, यानी आपकी 18 to 25 जो नॉर्मल होता है वो 18 to 27 यहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए। देखो 6.1 में आप देखोगे द एज लिमिट फॉर द, एक सेकेंड, द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट्स आर। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे रहेंगे जहां पर आपको अलाउड रहेगा अगर आपकी एज 26 साल या 27 साल भी हो रही है, यानी 1993 में भी आपका जन्म हुआ है तब भी आप अप्लाई कर पाओगे, 94 भी, ठीक है। तो ऊपर ऐसा था कि 94 के पहले आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 94 के पहले की है आपकी, या जनवरी में भी है 94 के, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर 7th मंथ में उनका 25 क्लियर कर रहा है, बट ये लोग 8 मंथ से काउंट कर रहे हैं, इस एक महीने की वजह से वो लोग आउट हो रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ पोस्ट में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, SC ST के लिए 3 साल, 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD 10 ईयर्स। PWD में अगर OBC SC ST आते हो तो 13 से 15 साल का, यानी 40-50 साल तक आप आराम से देते रहो एग्जाम, ठीक है। तो रिजर्वेशन ऐसे ये सब लोग अपना अपना नीचे चेक कर सकते हो। आगे चलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी पूरा दिया हुआ है नीचे, तो रिजर्वेशन से रिलेटेड है, वो हमेशा सेम ही रहता है, कॉपी पेस्ट किया हुआ चीजें होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक ही चीज है, 9.1 में आप देख रहे हो, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, यानी 10th होनी चाहिए आपकी बस, इसके अलावा कोई इनको रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर, दैट इज ssc.nic.in। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रेफर टू Annexure 1 and Annexure 2 ऑफ दिस नोटिस। इसके लिए भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म किस तरह से फिल करना है पूरी प्रोसीजर का मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो एटलीस्ट आपको अगले 2 से 3 दिनों के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करूं पूरा। अगर आपका मोबाइल से फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बस आपको होना यह चाहिए कि आपका सिग्नेचर और फोटो जिस साइज में चाहिए वो आपके ईमेल आईडी में अपलोड होना चाहिए, साइबर से भी आप करवा के रख सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल से कैसे फिल करना है आपको, वो डिटेल प्रोसीजर मैं आपको कोशिश करूंगा कि शायद कल ही प्रोवाइड कर दूं। आगे चलेंगे, देखो जिस चीज की मैं बात कर रहा था, डार्क यहां पर 10.3 देखिए, यहां पर देखो दोनों चीजें आपको बताता हूं हाउ टू अप्लाई में। 10.2 देखोगे तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/5/2019, उसके बाद डार्क करके यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिसकनेक्शन, inability or failure to log into the SSC website on account of heavy load on the website during the closing days, ठीक है। पहले ही उसने वार्न करके दिया है, वो कुछ रिस्पॉन्सिबल होंगे नहीं। The commission does not accept any responsibility for the candidate not being able to submit their application within the last date on account of the, ठीक है। चलो आगे चलो, एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे। 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी है। उसके अलावा आप कैसे पे कर सकते हो, भीम UPI से, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, मेट्रो, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी हो आपके पास, या फिर न हो तो SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग SBI चालान के थ्रू कर सकते हो। उसके अलावा SC ST कास्ट से बिलोंग कर रहे हो और वुमन कैंडिडेट हो तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आप अपना सेंटर चेक कर सकते हो। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, देखो सारे रीजन्स बताए हुए हैं, रीजन में कौन से स्टेट आएंगे, स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होगा, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई है। जैसे मैं वेस्टर्न रीजन से हूं, ठीक है, अगर मैं वेस्टर्न रीजन से हूं तो मैं कैसे सर्च करूंगा, ये देखो मेरा यहां पर है वेस्टर्न रीजन में मैं महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूं तो महाराष्ट्र मेरा है। महाराष्ट्र में अब मैं नासिक से हूं तो मुझे देखना है मेरा नासिक में सेंटर है कि नहीं, तो मैं इसमें सर्च करूंगा, मुझे यहां पर दिखाई देगा हाँ नासिक में मेरा सेंटर है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सेंटर चूज कर सकते हो, नंबर भी दिया हुआ है वहां पर, कोड भी दिया हुआ है कि सेंटर का क्या कोड है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और उस रीजन के बारे में भी जानकारी है और रीजन की वेबसाइट भी है, कुछ क्वेरी करना हो तो आप वहां से कर सकते हो बिल्कुल। और नीचे देखते हैं क्या है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहां पर आ रही है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड अ डिस्क्रिप्टिव पेपर 2। तो आपको पता है पेपर 1 के ही मार्क्स आपके कैलकुलेट होते हैं, पेपर 2 आपका सिर्फ और सिर्फ होता है क्वालिफाइंग नेचर का। The dates of examination indicate below are tentative. Any changes in the schedule of examination will be informed to the candidate through the website of the commission. तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो, लेकिन एक ये फॉर्मेलिटी वाली लाइन होती है, चेंजेस कुछ होता नहीं है। पेपर की बात करेंगे तो पेपर आपका 2 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर को आपका पेपर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है।
तो अब किस तरह से इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी से भी रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इसका पूरा सिलेबस क्या रहेगा, टॉपिक एक स्पेशल वीडियो हर सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको दूंगा। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इन चारों के 4 वीडियो में सिलेबस के आपको बता के दूंगा। साथ ही साथ किस तरह से आपको अपनी 3 महीने में पढ़ाई करनी है, टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन का भी बटन जरूर दबा के रखना। पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पेपर 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 यानी जनरल अवेयरनेस होता है, मैथ्स होता है और रीजनिंग होता है। इंग्लिश तो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी 4 गलत करते हो अगर आप, तो आपका एक सही जो है वो भी गलत हो जाएगा। यानी 25% का आपका निगेटिव होता है, 0.25 का एक क्वेश्चन पे आपका निगेटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट में बताया है आपका कि आंसर की आपको दी जाएगी जो पर्टिकुलर डेट रहेगा, आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो उस पर्टिकुलर डेट के अंदर उस पर्टिकुलर जो लिंक दी रहेगी वहां से आप कंप्लेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बताया हुआ है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन आपका हर एसएससी के एग्जाम में अब होने वाला है। ये मैंने आपको 6 महीने पहले ही अपडेट कर दिया था, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो यहाँ पर टायर 2 के बारे में बताया हुआ है। तो टायर 2 में आपका शॉर्ट एसे होता है, उसके बाद में लेटर होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको देखो जीए के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। एक चीज यहीं से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए तुरंत आपको बता रहा हूं। इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। आपके क्वेश्चन आते हैं कि भाई 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है, तो आप बोलोगे 22। तो फिर पूछेंगे पहले कितनी लैंग्वेज थी, तो XYZ थी, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई, तो XYZ लैंग्वेजेस ऐड की गई। ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को बताता रहूंगा। 30 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, 50 मार्क्स के लिए होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन इन केस अगर टाई होता है, यानी 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका सेम मार्क्स आ गया है 110 और मामला टाई हो गया और वो लास्ट कैंडिडेट है, एक सीट खाली है वहां पर, ऐसे कंडीशन में टायर 2 के भी मार्क्स कैलकुलेट होंगे। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे के और कौन सी 2 चीजें देखी जाती है। पेपर 2 will be of the descriptive type in which the candidate will be required to write a short essay or a letter in English or any language included in the 8th schedule of the Constitution। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर है तो सिलेबस ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सेम ही चीज होती है। यहाँ पर लैंग्वेज सिर्फ इनकी अलग होती है, सो बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन घुमा फिरा के सारी चीजें होते वही हैं। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, चलो ये सारी चीजें तो पता ही है आपको। एक आईडी प्रूफ आपको चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और क्या चीज बचती है, सिलेबस, पेपर पैटर्न, डेट के बारे में बात कर ही दिया है, रिजोल्यूशन ऑफ केसेस, ठीक है। हाँ, यहां पर मैं आपको बता रहा था अगर टाई होता है तो आपका देखो यहाँ पर 18.1.1 में दिखाया गया है टोटल मार्क्स इन पेपर 2 कैलकुलेट होंगे। इन केस वेयर मोर देन 1 कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स, टाई विल बी रिजॉल्व बाय द अप्लाइंग फॉर द फॉलोइंग मेथड ऑन वन आफ्टर अनदर। सबसे पहले टायर 2 के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। अब होता है कि दोनों को 110 है, टायर 2 में भी दोनों को अगर 35 हो गए तो भी मामला अटक गया, तो उस टाइम पे डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी और जिसकी एज ज्यादा होगी उसको वहां पर पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब समझो आपकी एज अगर 25 है तो सामने वाले की भी अगर एज 25 है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तब जिसका अल्फाबेट में पहले स्टार्ट होता है, ए से नाम आता है, उसको पहला प्रेफर किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये मत पूछ लेना आगे के इसके आगे क्या, तो इसके आगे क्या वो इन्होंने भी नहीं बताया है, ठीक है। इतने कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे। चलो ठीक है, तो आई थिंक सारी चीजें तो हो गई हैं। हाँ, क्या एक्शन लिया जाएगा चीटिंग में पकड़े जाने वाले बच्चों के खिलाफ, वो बताया गया है कि किस किस कंडीशन में 2 साल, 3 साल और 7 साल तक का बैन आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए कोई भी ऐसी हरकतें न करें वहां पर जिससे आपका पूरा करियर ही खराब हो जाए, क्योंकि एक तो वैकेंसी आती है 2-3 साल में एक बार, उसमें भी आप कुछ गलती कर बैठोगे और 2-3 साल के लिए सीधे गायब हो जाओगे। तो ये सारी चीजें न करें। ठीक है, एनेक्चर 1-2 किस तरह से अप्लाई करना है वो यहाँ पर बताया हुआ है। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन तो आपने सबने किया ही हुआ है, ऊपर से ये सारी चीजें बताई हुई है, नीचे फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जाओगे एसएससी के, तो सामने आपको देखने के लिए मिलेगा, वहां से पूरा नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। होप कि आपको सारी चीजें जो जो थी इस नोटिफिकेशन में वो क्लियर हो गई होंगी। फॉर्म आज ही आप लोग जाके भर लो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि एमटीएस से रिलेटेड एक भी आपका अपडेट न छूटने पाए। सारी अपडेट्स मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाए। थैंक यू, बाय बाय।